सूरत हाल ये है कि दौड़ें लगी हुई हैं। हमारा जो जाली निज़ाम है वो वाक़तन महसूस हो रहा है कि कुछ लर्ज़ रहा है, झटके महसूस कर रहा है। जो राइट लेफ्ट से, ऊपर नीचे से, दाएँ बाएँ से जो उस पे प्रेशर आ रहा है, वो प्रेशर नज़र आ रहा है और उस प्रेशर को रिलीज़ करने के लिए मुतबादल कुछ ऐसी तस्वीर जारी की जाती हैं, कुछ ऐसी मुलाकातें हो रही हैं और कुछ मुलाकातों का तो हमें पता ही नहीं चलता, लेकिन कुछ मुलाकातें पता चल जाता है जब कैमरे की आँख उनको कैप्चर कर लेती है। तो कुछ पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि हमारे डार साहब जो हैं वो अमेरिका और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को मरूब कर रहे हैं और उन पे ज़रा मिन्नत समारत कर रहे हैं कि जनाब हमारी तरफ भी देखें। तो दूसरी जानिब आर्मी चीफ आसिम मुनीर वो बरतानिया के दौरे पर आए हुए हैं। वो पहले 2 दिन उनका दौरा खुफिया था और उनको यहाँ तक इतना खुफिया था कि बहुत ही राज़दारी से उनको एयरपोर्ट से लेकर आए और ये भी जो लेके आए उनका भी मुझे मालूम है, इल्म है। तो बहरहाल चूँकि वो मेहमान थे बरतानिया के और बरतानवी फ़ौज के, तो इसलिए उन्होंने ही रिसीव किया था। ये मैं बस इतना आपको बता दूँ, उन्होंने ही रिसीव किया है और हमारा जो पाकिस्तान का अमला है, सफ़ारत खाना है, उससे भी ज़रा थोड़ी-सी बातें साइड पे रखी हुई थी ताकि उनके इल्म में भी इस तरह की बातें ना आएँ। तो बहरहाल उनका विज़िट चल रहा है। सूरत दूसरी तरफ इस्लामाबाद में भी कुछ तस्वीरें और कुछ इवेंट्स का ज़िक्र हो चुका, जिसके ज़रिए कन्वे करने की कोशिश की कि जनाब हम एक हैं। और टिकटॉकर ने भी कोशिश कर रही हैं वो भी कि जनाब हमारे पीछे रियासत खड़ी है और रियासत हमारे साथ है और हम रियासत के साथ हैं, बस हम ही हम हैं। लेकिन प्रेशर बहुत है जी, राइट से, लेफ्ट से, दाएँ से, बाएँ से, जानिब से, मशरिक़ से, मग़रिब से, शुमाल से, जनूब से, ऊपर से, नीचे से, हर तरफ से प्रेशर ही प्रेशर है और वो प्रेशर हमें नज़र आ रहा है। याहिया अफ़रीदी साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनको बड़ी मुश्किल से लाया गया। काज़ी साहब की वो एक्सटेंशन है और पूरी तरमीम करके, गैर आइनी तरमीम करके आइन को उधेड़ दिया गया, अदलिया को मस्मार कर दिया गया। तो उसके उनसे तो जब उन्होंने देखा, क्योंकि बाहर के हमारे जो आलमी इदारे हैं उनको भी तो पता ही है कि ये डोरियाँ कहाँ से हिल रही हैं, तो और किस तोते में सबकी जान है। तो आईएमएफ पहुँच गए, आईएमएफ वाले पहुँच गए चीफ जस्टिस याहिया अफ़रीदी साहब के पास और उनसे मुलाकात की और उनसे हिसाब-किताब माँगा और उन्होंने कहा कि जनाब आपने इंसानी हकूक़ का ख़्याल भी रखना है और पॉलिटिकल विक्टिमाइज़ेशन को भी ख़त्म करना है और साफ़ शफ़ाफ़ इलेक्शन का वादा किया गया था, उस कस्टोडियन आप थे, उसका भी ज़रा हिसाब है और बाकी मामलात भी हैं और ये जो सियासी कारकुनान और सियासी गिरफ्तारियाँ और सियासी कैदी हैं, इनके बारे में भी आपने ज़रा कुछ करना है, आप ही जवाबदेह हैं। तो वो मुलाकात हो गई थी। उस मुलाकात के बाद ज़ाहिर है उसके बाद फिर अटॉर्नी जनरल मिले, फिर लॉ मिनिस्टर मिले, लेकिन मज़ा नहीं आ रहा था शहबाज शरीफ साहब को कि नहीं, मैं बराह रास्त सुनना चाहता हूँ कि वो क्या अहकामात देकर गए हैं और चीफ जस्टिस साहब ने उनको क्या कहा है और इसलिए ये ज़रूरी है। तो फिर बिल आखिर करते-करते जी आज मुलाकात उनकी हो गई। फिर एक इवेंट रखा गया, एक इवेंट का इह्तमाम किया गया ताकि किसी को शक शुबा ना हो। फिर आज उनकी बाकायदा तौर पे मुलाकात हुई है और आज याहिया अफ़रीदी साहब ने सारा कुछ बयान कर दिया है। ज़ाहिर है जो प्रेस रिलीज़ जारी किया गया है, उस प्रेस रिलीज़ का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है और जो उसके बाद फिर एक ग्रुप फ़ोटो जारी किया गया, ग्रुप फ़ोटो से अंदाज़ा हो सकता है कि सबके चेहरे खुशी से तमतमा रहे हैं, बल्कि टमटमा रहे हैं और बहुत ज़्यादा जगमगा रहे थे। तो उसमें बुनियादी नुक्ता यही था। तो शहबाज शरीफ साहब ने यकीनन उनको कहा होगा कि जनाब आपने सारी बातें उनकी नहीं सुननी और कुछ हमारी भी सुननी है, तो कोई ऐसा-वैसा काम नहीं करना। उनको हम सँभाल लेंगे, आईएमएफ वालों को भी सँभाल लेंगे, बाकी सबको भी सँभाल लेंगे, लेकिन आपने हमसे पूछे बगैर कोई कदम नहीं उठाना। तो लेकिन याहिया अफ़रीदी साहब ने यकीनन उनको कहा होगा कि जनाब इससे पहले भी एक वाक़या हो चुका है, बड़े मियाँ साहब नवाज़ शरीफ साहब जो थे, वो जब कैद थे हाईजैकिंग केस में, उनको सज़ा हो चुकी थी, तो उस वक़्त अमरीकी सदर आए थे और परवेज़ मुशर्रफ साहब थे, तो उसमें फिर उस वक़्त के चीफ जस्टिस अरशाद हसन खान को बाथरूम में बुला के उनको हुक्म दिया गया था कि जनाब ये काम आपने करना है और मियाँ साहब को बाहर भेजना है, ये हमारे बंदा ख़ास हैं। तो इसलिए याहिया अफ़रीदी साहब ने यकीनन उनको कहा होगा शहबाज शरीफ साहब को कि जनाब ऐसी नौबत ना आ जाए कि मुझे भी या आपको भी वॉशरूम में बुला के आपको कहें कि जनाब ये सारे काम करने हैं। बहरहाल उसकी अगली खबर है जी, वो भी अदलिया से मुताल्लिक ही है, लेकिन एक बात तय हो गई है, इसका एक और तासुर इस तस्वीर से ये भी जाता है कि हम एक हैं। याहिया अफ़रीदी साहब ने बताया, अपनी जुडिशरी को, अपने मातहतों को बताया कि जनाब
पीछे मेरे खड़ी है, प्राइम मिनिस्टर मेरे साथ खड़े हैं और मैं प्राइम मिनिस्टर के साथ हूँ, लिहाजा हम एक हैं। इंतज़ामिया और अदलिया अब कोई तकसीम नहीं है, जो कुछ हम कर रहे हैं सारे मिले हुए हैं। तो कल को शहबाज शरीफ साहब ये बयान दे सकते हैं, जैसे सीपा सलार के बारे में कहते हैं कि सब कुछ सीपा सलार ही कर रहे हैं, तो कल को वो भी ये कहेंगे कि मैंने तो चीफ जस्टिस को कह दिया था कि जनाब आप इंसाफ करें, तो अब अगर उन्होंने नहीं किया तो इसमें मेरा क्या कसूर है। और जैसे मरीम साहबा कह रही हैं कि जनाब मैं तो हल्फन कह सकती हूँ कि मैंने आज तक किसी को नहीं कहा कि किसी को बंद करें, किसी को उठाएं, किसी को गिरफ्तार करें, यानी मैं नहीं कर रही, ये सीपा सलार कर रहे हैं, जैसे कि शहबाज शरीफ साहब उनके चचा कहते हैं। बहरहाल एक और खबर है, वो भी अदलिया से मुताल्लिक की है, और वो खबर तो कमाल ही हो गई। और वो खबर है जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ख़ास तौर पे लाया गया था इम्पोर्ट करके जस्टिस डोगर साहब को, और उनको कायम मुकाम चीफ जस्टिस बनाया है। तो उनको भी महसूस हो रहा है कि क्यों बनाया गया था, और आहिस्ता आहिस्ता इमरान खान साहब की बातें, पीटीआई की बातें, ये बातें सारी दुरुस्त साबित हो रही हैं कि ये सारी अखाड़ पिछाड़ को की जा रही है। चौधरी रज़ा हसन साहब भी कहते हैं, हामिद खान साहब भी कह रहे हैं, अली अहमद कुर्र साहब भी कह रहे हैं, सारे कह रहे हैं कि ये सारी अखाड़ पिछाड़ जो की गई है और अदलिया को जो मस्मार किया गया, वो सिर्फ इसलिए किया गया है कि सियासी इंतकाम का सिलसिला जारी रहे, मीडिया को आज़ाद नहीं होने देना, अदलिया को मस्मार करके जमहूरियत को फना करना है, और ये सारा कुछ इमरान खान और पीटीआई को दबाने के लिए किया जा रहा है, इसलिए ये सब कुछ किया जा रहा है। तो आज हियरिंग थी और हस्बे मामूल आमिर फारूक साहब की याद जो है वो ताज़ा हो गई, और कोई ये नहीं हुआ कि आमिर फारूक साहब को याद किया जाए, बल्कि डोगर साहब भी आमिर फारूक साहब की ही एक्सटेंशन है। और उसमें आज हियरिंग थी, और हियरिंग में जनाब उनसे सरफराज डोगर साहब ने हियरिंग मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी है, और उस सिलसिले में पेटिशन फाइल हुई थी। तो आज डोगर साहब ने वो दरखास्त जो है वो मुलतवी कर दी 27 फरवरी तक, और ऐसी की दरखास्त जी अगले दिन ही होता है नोटिस, और बुला लिया जाता है कि आए जनाब बताएं। जेल सुप्रीडेंट को बुलाना था तो उन्होंने नहीं बुलाया, और उन्होंने 27 फरवरी तक मुलतवी कर दी और कहा कि जवाब दाखिल करें, और उसके बाद अल्लाह हाफिज। और इसका मतलब है कि 27 फरवरी तक ही गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई है। तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डोगर साहब ने उस हुकूमती इक़दाम पे मोहर लगा दी है कि जनाब हम भी आपके साथ हैं, बिल्कुल बेफिक्र होकर पाबंदियां लगाएं, हमारी तरफ से आपको कोई गर्म हवा नहीं आएगी और हमारी तरफ से कोई प्रेशर नहीं आएगा, क्योंकि इसीलिए तमाम ऑनरेबल जजेस को साइडलाइन किया है, और किसी ऐसे तमाम मुकदमात इमरान खान साहब से मुतालिक हैं, वो अब उन जजेस के पास नहीं जाएंगे जो पहले सीनियर मोस्ट जजेस हैं, उनके पास नहीं जाएंगे, बल्कि नए जजेस जो लाए गए हैं उनके सामने रखा जाएगा मामला। तो ये आज खुद एक बहुत अफसोसनाक खबर है जो कि दी जा रही है, मैसेज दिया जा रहा है कि जनाब ये सारा निज़ाम जो है वो हमने कायम किया हुआ है। तो मेरा ख्याल है ये इंसानी हकूक़ की आलमी तंजीमें हैं, अक़वाम मुत्तहिदा है, एमनेस्टी है, यूरोपीय यूनियन है, और अमेरिकन कांग्रेसमैन हैं, उनको ये बताना चाहिए कि जनाब यहाँ पे तो उल्टा ही पहिया चल रहा है और उल्टा चक्कर चल रहा है। तो पाकिस्तान में जमहूरियत वाक़तन इस वक्त अंडर सीज है, और पाकिस्तान में बुनियादी इंसानी हकूक़ भी पामाल हो रहे हैं। तो दो खबरें मैं आपको बताई, और इन दोनों खबरों का ताल्लुक बड़ा क्लियर था। आप तस्वीर भी देखेंगे तो समझ आ जाएगी कि बहुत ज़्यादा खिलखिला रहे हैं। अगली खबर है, इसके साथ साथ एक और मैसेज भी दिया जा रहा है जी, और वो है कि हमारे साथ अवाम बहुत है, ये तासुर दिया जा रहा है। मरीम साहबा जलसे कर रही हैं, तो एक जलसा किया, दो जलसे, एक जलसा किया, तो उसका जो है तिया पांचा कर दिया है दानियाल अजीज़ साहब ने। दानियाल अजीज़ चूँकि खुद सियालकोट से हैं, और नारोवाल सियालकोट, और वहाँ पे मुस्लिम लीग नवाज के वो टिकट होल्डर भी रह चुके हैं, और टिकट होल्डर भी रह चुके हैं सब कुछ, तो बल्कि काबीना में भी रह चुके हैं, उनकी अहलिया भी रह चुकी हैं। क्योंकि इस दफ़ा उनको टिकट नहीं दिया गया, तो उन्होंने सारा तिया पांचा कर दिया जी। उन्होंने कहा कि मरीम साहिबा के जलसे में जो थे महकमा माल का सारा अमला था, और असातिज़ा थे, और फिर सरकारी मुलाजमीन थे ज़िले भर के, और उनको 4 दफ़ा हाज़िरियाँ लगवाई गई, और उनको पहले ब्रीफ किया गया, उनको ट्रेंड किया गया कि नारा कैसे लगाना है, और इस्तकबाल कैसे करना है, और नारा किस वक्त कौन सा लगाना है, शोर कब करना है, और वेव कब करना है, ये सारी बातें फिर उन्होंने कहा जी। बाकायदा तौर पे वहाँ पे रिहर्सल हुई और ट्रेनिंग दी गई, और ये सारा कुछ हुआ। ये सब कुछ एक बाकायदा तौर पे हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि अवाम कितने हैं इनके साथ, वो उन्होंने कहा कोई मुश्किल काम नहीं है, अवाम जहाँ है वो वहीं खड़े हैं, और अवाम इसलिए भी किस बुनियाद पे अवाम इनके साथ हों, एक कंपैरिजन अगर हम देखें महंगाई का, बेरोजगारी का, सबका, तो उसे अंदाज़ा हो जाता है। अब एक और है जी मुलाकात, और वो मुलाकात हुई है
इरफान सिद्दीकी साहब की। और इरफान सिद्दीकी साहब की मुलाकात, और मुलाकात में एक और खबर पहले बता दूं कि जो कायम मुकाम चीफ जस्टिस डोगस साहब ने जो ऑर्डर पास किया, उसके बाद फिर सलमान अकरम राजा साहब गए मुलाकात के लिए इमरान खान साहब से। उनके पास इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत का ऑर्डर मौजूद था, लेकिन सलमान अकरम राजा साहब को मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई इमरान खान साहब से। तो उन पर पाबंदी बदस्तूर मौजूद है और मुलाकातें नहीं होने दी जा रही, और उनको कैद तन्हाई में रखा हुआ है, और बुशरा बीबी को भी। लेकिन मैसेज बड़ा लाउड एंड क्लियर है जी इमरान खान की तरफ से और बुशरा बीबी की तरफ से, कि किसी किस्म की कोई डील नहीं होगी, और ये डील हमसे मांग रहे हैं, हम डील नहीं देंगे और ना ही ढील देंगे। और जो एक प्रोसेस है जुडिशरी के ज़रिए, हम अपने आप को सुरखरू करेंगे और इसी जुडिशरी के सामने आएंगे और इसी जुडिशरी के सामने अपने मुकदमात पेश करेंगे। तो उसके बाद ही अगली जो खबर मैं आपके सामने बता रहा था आपको, कि एक मुलाकात और हुई है, वो है इरफान सिद्दीकी साहब की। इरफान सिद्दीकी साहब आपको मालूम है कि हैं बहुत ही ख़ास आदमी हैं, जनाब बादशाह सलामत के, उनके साथ बहुत उनके अच्छे ताल्लुकात हैं और पैगाम रसानी का काम करते हैं। तो उन्होंने आज मुलाकात की है और जनाब मियाँ साहब को ज़रा हौसला देने की कोशिश की है। और मियाँ साहब ने उसके बाद जो कहा है, उन्होंने कहा जी कि मुल्क अपने पाँव पर खड़ा है और अब लॉन्ग मार्च और धरनों और तनकीद और एहतजाज की और तशद्दुद की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ये मियाँ साहब कह रहे हैं। तो मुल्क कितना अपने पाँव पर खड़ा है, इसके बारे में तो बहुत अच्छी तरह पता है कि पंजाब ही एक वाहिद सूबा है जिसमें फॉर्म 47 की हुकूमत है, और दूसरा सूबा बलूचिस्तान है। बलूचिस्तान में वज़ीर आला कौन होगा, और उस पे लड़ाई हो रही है और हाज़िरियाँ हो रही हैं, और पंजाब इस वक्त सबसे ज़्यादा खसारे में जा रहा है, माली एतबार से और बजट के एतबार से, हर एतबार से खसारे में जा रहा है, और पीछे है खैबर पख्तूनख्वा, सबसे आगे है जो फॉर्म 45 की हुकूमत है। और मुल्क इस वक्त कहाँ खड़ा है? मुल्क इस वक्त ये खड़ा है जी कि हमारी इंपोर्ट बढ़ती जा रही है, एक्सपोर्ट कम होती जा रही है, और फैक्ट्री कारखाने जो हैं वो बंद हो रहे हैं। हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद हो चुकी है, 33% बंद हो चुकी है। और चेयरमैन नैब खुद बताते हैं, वो भी जनरल साहब हैं, कि 25,000 ख़ानदान और लोग बाहर जा चुके हैं बमाए सरमाया के, और साथ वो अरबों खरबों रुपया लेकर गए हैं। नौजवान बाहर जा रहा है और ये सब कुछ हो रहा है। तो लेकिन बहरहाल मियाँ साहब को भी हौसला दिया जा रहा है कि फ़िक्र ना करें, हम आपके साथ हैं। एक और ख़बर है, वो इंशाअल्लाह मैं अगले व्लॉग में आपको दूँगा और आपको बताऊँगा। हाँ, अलबत्ता 22 मार्च के लिए एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर आलिया हमजा साहिबा ने दरख्वास्त दे दी है डिप्टी कमिश्नर लाहौर को, कि हम मीनार पाकिस्तान पे जलसा करना चाहते हैं, हमें इजाज़त दी जाए। तो पहले 8 फरवरी को करना था, इजाज़त नहीं दी गई। अब 22 मार्च के लिए दरख्वास्त दी गई है। तो देखते हैं कि उनको इजाज़त दी जाती है या नहीं। ज़्यादा इम्कान यही है कि उनको इजाज़त नहीं दी जाएगी, क्योंकि जब तक ये हैं उस वक्त तक नहीं।